बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। हे अनंत जीवन, हे परम मृत्यु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम अपनी अग्नि से मेरे निर्वापित दीप को जलाने दो। मेरे भ्रू पर अपनी महिमा चिन्हित करके तुम मेरी लज्जा को सर्वदा के लिए मिटा दो। तुम्हारे चरण रूपांतरकारी अग्नि हैं जो मेरी खोट को स्वर्ण बना देगी। मेरे भीतर की सारी कलौंस आग में भस्मीभूत हो जाए और भ्रमजाल विदीर्ण हो उठे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी ये स्तुति भगवान बुद्ध के दर्शन को चरितार्थ करती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर मध्य शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यह एक तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु और देवदह के मध्य नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिन देई नामक स्थान के पास है। कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने मायके देवदह जाते समय रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर एक बालक को उन्होंने जन्म दिया। इस शिशु का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। गौतम गोत्र में इन्होंने जन्म लिया, इसलिए वे गौतम कहलाए। माना जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती, जिन्हें गौतमी कहा जाता है, उन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन किया। जन्म समारोह में एक साधु दृष्टा आसित ने अपने पर्वत के निवास से घोषणा की कि यह बालक या तो एक महान राजा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा ली, साथ ही राज काज और युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त की। कुश्ती, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और रथ चलाने में कोई उनके समतुल्य नहीं था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ पिता द्वारा ऋतु अनुरूप महल में यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। किंतु कुछ समय पश्चात उनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति होने लगी। वे सम्यक सुख शांति के लिए राज्य का मोह छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। राजगृह पहुंचकर उन्होंने भिक्षा मांगी। वे भ्रमण करते हुए आलार, कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने योग साधना की शिक्षा ली, समाधि लगाना सीखा। किंतु इतने में भी उन्हें संतोष नहीं प्राप्त हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां भांति भांति तपस्या की। सबसे पहले सिद्धार्थ ने केवल तिल चावल खाकर तपस्या की। इसके पश्चात आहार लेना बंद कर दिया। पूरा शरीर सूख गया। ऐसा करते करते पूरे 6 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक बार की बात है कि एक दिन कुछ महिलाएं
किसी नगर से लौट रही थी। वे जहां से निकली वहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक स्वर सिद्धार्थ के कानों तक पहुंचा। वीणा के तारों को ढीला न छोड़ो, ढीला होगा तो उनका स्वर सुरीला नहीं निकलेगा, किंतु तारों को इतना भी न कसा जाए कि वे टूट जाएं। ये बात सिद्धार्थ के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने माना कि नियमित आहार विहार से ही योग भी सिद्ध होता है। किसी भी बात की अति ठीक नहीं है। कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी जप तप साधन के लिए मध्यम मार्ग ही उचित है। इस हेतु कठोर तपस्या करनी पड़ती है। महात्मा बुद्ध ने प्राणी जगत को तत्व ज्ञान दिया। इसे कई छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझा जा सकता है। संसार में दुख है। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे कोई न कोई दुख न हो। इसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के रूप में बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। किसा गौतमी की इस प्रकार दुख से निवृत्ति हुई थी। किसा गौतमी नामक युवती का श्रावस्ती के एक धनाढ्य व्यापारी से विवाह हुआ। उसका 1 वर्ष का बालक बीमार हुआ और चिकित्सा से पहले ही मर गया। इस दुख से गौतमी पागल हो गई और बच्चे को गोद में लेकर श्रावस्ती की गलियों में घूमने लगी। जो भी मिलता उससे बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना करती। कुछ लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ते तो कुछ उसकी बात पर ध्यान न देते। एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला। उसने कहा, किसा गौतमी, तुम्हारे बच्चे को एक ही व्यक्ति जीवित कर सकता है। वे हैं बुद्ध, जो इस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। किसा गौतमी बुद्ध की शरण में गई और मृत बालक को उनके चरणों के निकट रखकर उनसे अपने दुर्भाग्य की बात कही। बुद्ध ने किसा गौतमी की बात को धीरज से दयापूर्वक सुना और कहा, बहन, मैं तुम्हारे दुख की चिकित्सा करूंगा। तुम श्रावस्ती चली आओ और वहां से किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना मांग लाओ जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरज बंधा और वह सरसों का दाना लाने चल पड़ी। पहले ही घर में उसने आवाज लगाई, बुद्ध ने मुझसे ऐसे घर से एक सरसों का दाना मंगवाया है जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। मुझे सरसों का एक दाना देने की कृपा करें। घर के सदस्य ने कहा, सरसों तो बहुत है, तुम ले जाओ, पर इस घर में अनेक की मृत्यु हो चुकी है। वह घर घर गई, उसे यही उत्तर मिला। अब उसकी समझ में आ गया कि हर प्राणी तो मरता ही है। किसा गौतमी यह समझ जाए, यही बुद्ध चाहते थे। यह समझते ही वह बच्चे को शमशान घाट ले गई और शव का अंतिम संस्कार कर बिहार लौट आई। गौतमी बोली, नहीं, अब अन्य किसी घर में नहीं जाऊंगी। जो पाठ आप मुझे पढ़ाना चाहते थे वह मेरी समझ में आ गया। मुझे लगा कि मृत्यु मेरे ही घर हुई है। गौतमी ने बुद्ध से पूछा, सत्य क्या है? तब बुद्ध ने कहा, मनुष्यों का संसार हो या देवताओं का, इसकी हर वस्तु अनित्य है। बुद्ध कहते थे, मानव को यह अवश्य समझना चाहिए कि कोई भी दुख सदैव नहीं रहता और उसे समाप्त किया जा सकता है। इसलिए मानव को बुद्ध द्वारा बनाए गए सन्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को समझना आवश्यक है।
पंचशील अर्थात हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और निंदा न करना। इनका पालन करना जीवन को सहज बनाने में सहायक होता है। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि अर्थात अंधविश्वास तथा भ्रम से रहित, सम्यक संकल्प अर्थात उच्च तथा बुद्धि युक्त, सम्यक वचन अर्थात नम्र उन्मुक्त सत्यनिष्ठ, सम्यक कर्मांत अर्थात शांतिपूर्ण निष्ठापूर्ण पवित्र, सम्यक आजीव अर्थात किसी भी प्राणी को आघात या हानि न पहुंचाना, सम्यक व्यायाम अर्थात आत्म प्रशिक्षण एवं आत्म निग्रह, सम्यक स्मृति अर्थात सक्रिय सचेत मन, सम्यक समाधि अर्थात जीवन की यथार्थता पर गहन ध्यान, सम्यक दृष्टि पथ की प्रकाशिका मशाल होगी, सम्यक उद्देश्य उसके पथ प्रदर्शक होंगे, सम्यक वचन पथ में निवास हेतु उसके आश्रय स्थल होंगे, उसकी पद गति सीधी होगी क्योंकि यह सम्यक आचार है। जीविका उपार्जन की विधि ही उसका अनुरंजन होगी, प्रत्येक उसके चरण होंगे, सम्यक विचार उसकी श्वास होगी और शांति उसके पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। 35 वर्ष की आयु में एक बार असुरों के बीच घिरे ध्यान मुद्रा में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में स्थित थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सुजाता नामक महिला के हाथों खीर खाकर व्रत तोड़ा। पास के गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह पुत्र प्राप्ति के लिए एक पीपल के वृक्ष से मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की बनी खीर भरकर पहुंची। वहां सिद्धार्थ ध्यानस्थ थे। उन्हें लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजने के लिए शरीर रूप में बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदरपूर्वक सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपको भी हो। उसी रात ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उन्हें सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध 80 वर्ष की आयु तक अपने धर्म का प्रचार सरल लोक भाषा पाली में करते रहे। यही सरलता लोकप्रियता में परिवर्तित होने लगी। बुद्ध 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के पश्चात बुद्ध धर्म का उपदेश प्रदान के लिए निकल पड़े। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगताव पहुंचे, जो अभी सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया और अपने प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाकर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। एक बार बुद्ध के शिष्यों ने उनसे किसी व्यक्ति के चमत्कार के बारे में कहते हुए उनके सामने एक कटोरी रखी और बताया कि इस कटोरी को वह व्यक्ति हाथ
न लगाते हुए ऊपर से उतार लाया है। बुद्ध देव ने उस कटोरी को पैरों तले रौंदते हुए कहा, चमत्कारों को अपनी धर्मनिष्ठा का आधार मत बनाओ, केवल शाश्वत तत्वों में ही सत्य को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करो। बुद्ध ने उन्हें हृदय के सच्चे प्रकाश का, आत्मा के प्रकाश का उपदेश दिया। इसी प्रकाश के सहारे चलना पूर्णतया सुरक्षित होता है। चमत्कार तो केवल विघ्न ही है जिन्हें हटा देना चाहिए। एक बार शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे मनन का उपदेश दीजिए ताकि मैं स्वयं को उसमें लगा सकूं और मेरा मन पवित्र भूमि के स्वर्गलोक में प्रविष्ट हो सके। बुद्ध ने उत्तर दिया, मनन 5 प्रकार के होते हैं। पहला मनन प्रेम का है, जिसमें तुम्हें अपने हृदय को इस प्रकार समायोजित कर लेना चाहिए, तुम समस्त प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना करो और जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए सुख की कामना भी समाहित हो। दूसरा मनन करुणा का है, जिसमें तुम समस्त उत्पन्न प्राणियों की पीड़ाओं का विचार, उनके दुखों और चिंताओं की स्पष्ट कल्पना के साथ इस प्रकार करते रहो कि तुम्हारी आत्मा में उनके लिए गहन करुणा का संचार हो जाए। तीसरा मनन आनंद का है, जिसमें तुम दूसरों की समृद्धि की आकांक्षा करते हो और उनको आनंदित देखकर आनंदित होते हो। चौथा मनन अपवित्रता का है, जिसमें तुम व्यभिचार के दुष्परिणामों पर एवं पाप और रोगों के प्रभाव पर विचार करते हो। प्रायः क्षणिक सुख भी कितना क्षुद्र होता है तथा इसका परिणाम भी कैसा मर्मांतक होता है। पांचवा मनन प्रशांति का है, जिसमें तुम प्रेम और घृणा, आतंक और उत्पीड़न, धन और दरिद्रता से ऊपर उठ जाते हो और स्वयं अपने भाग्य पर तटस्थ, प्रशांति और पूर्ण धैर्य से विचार करते हो। भगवान बुद्ध ने संसार को उपदेश दिया, अपनी स्वार्थपूर्ण भावनाओं का उन्मूलन कर दो। स्वार्थपरता की ओर ले जाने वाली सारी बातें नष्ट कर दो। पत्नी, पुत्र, परिवार आदि बंधनों और सांसारिक प्रपंचों से दूर रहो और संपूर्णतया स्वार्थ शून्य बनो। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही परिनिर्वाण के लिए जाएंगे। उन्होंने अपना अंतिम भोजन कुंडा नामक लोहार से प्राप्त भिक्षा में ग्रहण किया, जिससे वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है, यह भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया था, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण तथा 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर
बुद्ध ने नारियों को भी संग में लेने की अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एवं लोक कल्याणार्थ अपने धर्म का प्रचार करने हेतु भिक्षुकों को देश विदेश में भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सबको देखा था, वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया।